अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारे पास जो टॉपिक है वो है मटेरियल साइंस। चलें डिस्कस करते हैं मटेरियल साइंस होती क्या है। सबसे पहले तो मटेरियल साइंस की डेफिनेशन पढ़ते हैं कि मटेरियल साइंस होती क्या है। मटेरियल साइंस इन्वॉल्व्स द रिलेशनशिप बिटवीन द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स, यानी कि किसी भी मटेरियल का स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज के दरमियान में रिलेशन के स्टडी को हम कहते हैं मटेरियल साइंस। अब मटेरियल्स इंजीनियरिंग क्या होती है? इट इज बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज कोरिलेशन। स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज का क्या है? कोरिलेशन। डिजाइन और इंजीनियरिंग द स्ट्रक्चर ऑफ अ मटेरियल टू प्रोड्यूस अ प्री डिटरमाइंड सेट ऑफ प्रॉपर्टीज, यानी कि हमें किसी भी किस्म की कोई भी प्रॉपर्टीज चाहिए, किसी भी चीज में हो सकती है, यानी कि ब्रिजेस हो सकती हैं, आईफेल टावर देख लें, बिल्डिंग्स हो गई, डिवाइसेस हो गए, अप्लायंसेस, फैक्ट्रीज एंड मैनी मोर। कोई भी चीज हो सकती है, उनके अंदर डिजाइन करना, प्री डिटरमाइंड सेट ऑफ प्रॉपर्टीज को डिफाइन करना, उनको सर्च करना कि हाँ जी हम किस तरह से नई प्रॉपर्टीज बना सकते हैं, उसे हम कहते हैं मटेरियल्स इंजीनियरिंग। नेक्स्ट अब स्मॉल सी हिस्ट्री डिस्कस करते चलते हैं, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ मटेरियल साइंस। मटेरियल साइंस बेसिकली एक लॉन्ग हिस्ट्री रिलेट करती है एंशियंट टाइम्स से, स्टोन एज से लेकर के अब जो एडवांस मटेरियल्स की एज है यहाँ तक, और आगे भी चलती रहेगी। मटेरियल साइंस ये आगे थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, पहली दो लाइनें वैसे ही लिख दी हैं। द अप्रोक्सीमेट डेट फॉर द बिगिनिंग ऑफ द स्टोन, ब्रॉन्ज एंड आयरन एज वर 2.5 मिलियन, यानी कि स्टोन एज जब स्टार्ट हुई थी वो 2.5 मिलियन ईयर पहले स्टार्ट हुई थी। ब्रॉन्ज एज कब स्टार्ट हुई? 3500 बिफोर क्रिस्ट स्टार्ट हुई। और आयरन एज जो स्टार्ट हुई 1000 ईयर्स बिफोर। आयरन एज जब भी कुछ रिसेंट ईयर्स में, यानी कि 200 500 अप्रोक्सीमेट ईयर्स में खत्म हुई है। अब आगे एडवांस मटेरियल्स की यूज, हम अभी भी ब्रॉन्ज यूज करते हैं, हम अभी भी आयरन मटेरियल्स का यूज करते हैं, लेकिन अब जो दौर है क्या चल रहा है? एडवांस मटेरियल्स का। जिस तरह हमारे पास हो गए सेमीकंडक्टर्स, हो गए सिरामिक्स, हो गए पॉलीमर्स, हो गए कंपोजिट मटेरियल्स, हो गए जो हमारी डेली लाइफ एक्टिविटीज में यूज होते हैं, उनको कहते हैं हम एडवांस मटेरियल्स। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पढ़ते हैं सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ अ मटेरियल। मटेरियल का स्ट्रक्चर होता क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ अ मटेरियल यूजली रिलेट टू द अरेंजमेंट ऑफ इट्स इंटरनल कंपोनेंट, उसके इंटरनल कंपोनेंट कि यानी कि मटेरियल किस तरह से बिहेव करेगा, किस तरह से बिहेव कर सकता है, उसके अरेंजमेंट को पढ़ना, उसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, वो मटेरियल साइंस में आता है। डिफरेंट इसके अंदर अरेंजमेंट हो सकती हैं, एक तो सब अटोमिक स्ट्रक्चर्स भी हो सकते हैं, अटोमिक लेवल्स के ऊपर भी स्ट्रक्चर हो सकते हैं। सब अटोमिक स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होते हैं हमारे पास इलेक्ट्रॉन विद इन द इंडिविजुअल एटम, कोई भी इंडिविजुअल एटम है उसमें इलेक्ट्रॉन हमारे पास इन्वॉल्व होते हैं, एंड देयर इंटरेक्शन विद देयर न्यूक्लियाई, किसी भी इलेक्ट्रॉन्स का उसके न्यूक्लियस के साथ ताल्लुक किस तरह से वो रिलेट करता है, सब एटॉमिक स्केल के ऊपर हमारे पास स्ट्रक्चर को क्या करता है? डिस्क्राइब करता है। और एटॉमिक लेवल के ऊपर क्या होता है? एटॉमिक ऑन एटॉमिक लेवल स्ट्रक्चर encompass the organization of atoms or molecules related to one another। एटॉमिक लेवल के ऊपर एटम्स आपस में रिलेट करते हैं कि हाँ जी किस तरह से कोई भी एटम की ऑर्गेनाइजेशन, मॉलिक्यूल आपस में किस तरह से रिलेट कर सकते हैं। अब डिफरेंट इसके प्रोस्पेक्टिव हो सकते हैं, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स भी हो सकते हैं, मैक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स भी हो सकते हैं। माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम नेकेड आई से नहीं दे सकते, उनके विजिबिलिटी इतनी लो होती है, उनकी विजिबिलिटी इतनी लो होती है कि हमें उसके लिए माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ता है। जिन स्ट्रक्चर्स को हम देखने के लिए माइक्रोस्ट्रक्चर का यूज करना पड़े, उनको हम कहते हैं माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स। जबकि माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? जिनके लिए हमें व्यू नेकेड आई से हमें वो स्ट्रक्चर नजर आ सकते हैं। बाज दफा हमारे पास ग्रेन बाउंड्रीज होती हैं, जिस तरह से ड्रम्स हो जाते हैं, उनके ऊपर जब एनिलिंग वगैरह की जाती है, उनके ग्रेन स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? नेकेड आई से भी विजिबल हो सकते हैं, उनको हम कहते हैं मैक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स। नेक्स्ट चलते हैं, कैटेगरीज ऑफ सॉलिड मटेरियल्स। कैटेगरीज हम पढ़ते हैं किस किस किस्म की कैटेगरीज होती हैं। बेसिकली 6 डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ सॉलिड मटेरियल्स हमारे पास पाए जाते हैं, जिनमें हमारे पास होते हैं मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, थर्मल, मैग्नेटिक, ऑप्टिकल और डिटोरेटिव प्रॉपर्टीज। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज रिलेट करते हैं डिफॉर्मेशन ऑफ अप्लाइड लोड और रिलेट डिफॉर्मेशन टू एन अप्लाइड लोड और फोर्स। किसी भी अप्लाइड लोड और फोर्स के अकॉर्डिंग जो हमारे पास डिफॉर्मेशन आ जाती है, उस स्ट्रक्चर का बिहेवियर आ जाता है, मटेरियल का सॉरी बिहेवियर आ जाता है, वो किस तरह से बिहेव करता है किसी भी अप्लाइड लोड के अकॉर्डिंग, वो क्या करता है? उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, यानी कि जिस तरह हम फाइंड कर सकते हैं इलास्टिक मॉडुलस हो गया, स्ट्रेंथ हो गई और उसकी टफनेस हो गई। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज हमारे पास क्या रिलेट करती हैं? उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, कोई भी मटेरियल कितना कंडक्टिव है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव है, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट उसका क्या है, इन इलेक्ट्रिक
फील्ड द स्टिमुलस इज चार्ज, यानी कि चार्ज हमारे पास एज अ स्टिमुलस यूज करता है एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, वो उसकी एक इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज है, किसकी, मटेरियल्स की, जिसको हम स्टडी करते हैं किसमें, मटेरियल साइंस में। नेक्स्ट हम चलते हैं थर्मल बिहेवियर। थर्मल बिहेवियर क्या होता है, किसी भी मटेरियल का, सॉलिड का बिहेवियर कि हाँ जी वो हीट कैपेसिटी किस तरह से होता है या थर्मल कंडक्टिविटी किस तरह से बिहेव करता है। नेक्स्ट है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज डिमॉन्स्ट्रेट द रिस्पॉन्स ऑफ अ मटेरियल टू द एप्लीकेशन ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि अगर हम किसी भी मटेरियल को किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दें, वो उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या बिहेवियर चेंज करेगा, किस तरह से वो खुद को डिस्क्राइब करेगा अपनी प्रॉपर्टीज में, यानी कि नॉर्थ टू साउथ हमारे पास बेसिकली चल रही होती हैं उनकी रेज मैग्नेट्स की, तो वो अपनी प्रॉपर्टीज किस तरह से वेरी करेगा कोई भी मटेरियल। नेक्स्ट हमारे पास होती है ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज। द स्टिमुलस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और लाइट रेडिएशन, इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्टिविटी एंड रिप्रेजेंट्स, यहाँ पे हमारे पास विजिबल नहीं हो रहा तो रिप्रेजेंट द ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, सॉरी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करता है, किस तरह से ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, वो लाइट रेडिएशन किस तरह से वेरी कर देता है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है उसकी डेरिवेटिव प्रॉपर्टीज, यानी कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो रिलेट करते हैं उसकी केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ अ मटेरियल, कि हाँ जी मटेरियल किस तरह से केमिकली रिएक्ट करता है किसी भी दूसरे केमिकल के साथ। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं प्रोसेसिंग एंड परफॉर्मेंस ऑफ अ मटेरियल, कि हम किस तरह से मटेरियल को प्रोसेस करते हैं, वो किस तरह से परफॉर्म करता है अंडर सर्टेन कंडीशन, यानी कि जैसे अभी पहले मैंने बताया कि उसके ऊपर जब अप्लाइड लोड लगाए जाते हैं, थर्मल और नेक्स्ट मैग्नेटिक इम्पैक्ट्स, उसकी डिटेरियोरेटिव प्रॉपर्टीज किस तरह से वो परफॉर्म करता है किसी भी सर्टेन कंडीशन के अकॉर्डिंग। उसके लिए हम सबसे पहले चेक करनी पड़ते हैं उसकी प्रोसेसिंग, किस तरह से वो प्रोसेस किया गया है और कैसे वो परफॉर्म करेगा और किन किन कंडीशन के अकॉर्डिंग खुद को रिलेट कर सकेगा। द स्ट्रक्चर ऑफ अ मटेरियल डिपेंड अपॉन हाउ इट इज प्रोसेस्ड, यानी उसका स्ट्रक्चर डिपेंड होता है कि उसको किस तरह से हमने प्रोसेस किया है। अ मटेरियल परफॉर्मेंस विल बी अ फंक्शन ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज, किसी भी मटेरियल की परफॉर्मेंस क्या होगी, उसके फंक्शन की प्रॉपर्टीज होंगी। Thus, the interrelationship between processing, structure, properties and performance, प्रोसेस, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज और परफॉर्मेंस आपस में क्या करते हैं, कोरिलेट करते हैं। सबसे पहले प्रोसेस होता है, जब भी कोई मटेरियल प्रोसेस होता है क्या करता है, उसका स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करता है कि किस तरीके से वो प्रोसेस हुआ है, उसका स्ट्रक्चर डिस्क्राइब हो जाएगा। स्ट्रक्चर के बाद उसकी प्रॉपर्टीज आ जाएंगी, जैसे उसकी स्ट्रक्चर होगा ना वो अपनी प्रॉपर्टीज डिस्क्राइब कर रहा होगा। प्रॉपर्टीज से हम उसकी परफॉर्मेंस को चेकआउट कर सकते हैं कि किस तरह की वो परफॉर्मेंस शो करेगा। जिस तरह से अभी 3 कैप्सूल्स यहाँ पे दिखाई गई, एक ट्रांसपेरेंट है, एक ट्रांसलूसेंट है और बिल्कुल एक जिसमें से लाइट ही पास नहीं हो सक रही। तो क्या है, इनके स्ट्रक्चर डिफरेंट है, इनका प्रोसेसिंग कंडीशंस डिफरेंट है, किस तरह से कि यानी कि किस तरह से उसके अंदर से लाइट पास हो रही है, नहीं बिल्कुल लो हो रही है और बिल्कुल ही नहीं हो रही, ये सब क्या डिटरमाइंड है, उसके प्रोसेसिंग कंडीशंस के ऊपर डिटरमाइंड है। नेक्स्ट अब थोड़ी सी क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल्स, किस तरह से इंजीनियरिंग मटेरियल्स को क्लासिफाई किया जाता है। बेसिकली इंजीनियरिंग मटेरियल्स को दो क्लासेस के अंदर क्लासिफाई कर किया जा सकता है। एक तो होती है मेटेलिक मटेरियल्स, दूसरी होती है नॉन मेटेलिक मटेरियल्स। दूसरी होती है नॉन मेटेलिक मटेरियल्स। बेसिकली मेटेलिक वो होती हैं जिनके अंदर मेटल्स की कंपोजिशन पाई जाती है, चाहे वो फेरस होते हैं चाहे वो नॉन फेरस होते हैं। फेरस मटेरियल्स क्या होते हैं, जिनके अंदर आयरन पाया जाता है, और नॉन फेरस क्या होते हैं, जिनके अंदर आयरन नहीं पाया जाता, आयरन एलिमेंट होता है ना, आयरन एलिमेंट नहीं पाया जाता। और नॉन मेटेलिक मटेरियल सॉरी क्या होते हैं, एक तो ऑर्गेनिक हो सकते हैं और इनऑर्गेनिक हो सकते हैं। ये सिंपली उनकी थोड़ी सी मैंने एग्जांपल्स डिस्क्राइब कर दी हैं, वो पढ़ लीजिएगा। बाकी थैंक यू, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स भी स्टार्ट रहेंगे, तो support the channel and subscribe. Thank you.